जब श्रावण मास की घटाएं उमड़ती हैं, जब धरती पर वर्षा की बूंदें आशीर्वाद बनकर गिरती हैं, तब हिंदू धर्म में आता है एक ऐसा दिन जो सिर्फ नागों की पूजा का दिन नहीं, बल्कि उस रहस्य से जुड़ा है जो पृथ्वी की गहराइयों से लेकर शिवलोक तक फैला है। जी हाँ, आज की कथा है नाग पंचमी के दिव्य और रहस्यमय रहस्य की। मुख्य कथा, नाग पंचमी का पौराणिक रहस्य। पौराणिक काल में जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने देवताओं, असुरों और मनुष्यों के साथ साथ नागों की उत्पत्ति भी की। नागों के राजा शेषनाग को स्वयं विष्णु भगवान की शैया बनने का वरदान मिला और वासुकी नाग को शिव के गले की शोभा बनाया गया। लेकिन एक कथा विशेष रूप से नाग पंचमी से जुड़ी है, जो महाभारत काल से संबंध रखती है। महाभारत के अनुसार पांडवों के वनवास काल में एक बार भीम एक विशाल सरोवर पर पहुंचे। वो सरोवर नागों के राजा वासुकी के नियंत्रण में था। जैसे ही भीम ने सरोवर का जल ग्रहण किया, एक विशालकाय नाग ने उसे अपने फनों से जकड़ लिया। वो कोई सामान्य नाग नहीं, बल्कि स्वयं वासुकी नागराज थे। उन्होंने कहा कि ये सरोवर केवल शिव भक्तों के लिए है। तब भीम ने श्री कृष्ण का ध्यान किया। श्री कृष्ण ने प्रकट होकर वासुकी को आदेश दिया, भीम शिव का अनन्य भक्त है, उसे छोड़ दो। वासुकी ने क्षमा मांगी और कहा, श्रावण शुक्ल पंचमी को जो व्यक्ति नागों की पूजा करेगा, उस पर नागों की कृपा सदा बनी रहेगी। यही दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। एक और रहस्यमय कथा, नाग कन्या और शिवलिंग। कहते हैं कि एक बार नाग कन्या मनसा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे नाम से नाग पंचमी को पूजा करने वाला व्यक्ति सर्पदंश से मुक्त रहेगा। इसलिए आज भी लोग नाग पंचमी के दिन मिट्टी से बने नागों की पूजा करते हैं, दूध अर्पित करते हैं और मनसा देवी का आह्वान करते हैं। रहस्य और विज्ञान। नाग पंचमी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है। भारत में वर्षा ऋतु के समय जब सर्प अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, तब मनुष्य और सर्पों के बीच टकराव की संभावना अधिक होती है। इसीलिए पूर्वजों ने इस दिन को सर्पों की आराधना से जोड़ा, ताकि उनके प्रति भय न हो, बल्कि सम्मान भाव रहे। विशेष संकेत, नाग पंचमी का दिन सर्पों को सम्मान देने का पर्व है। ये दिन शिव भक्तों के लिए विशेष फलदायक है, क्योंकि शिव स्वयं नागराज के अधिपति है। इस दिन नमः शिवाय का जप और नाग स्तोत्र का पाठ करने से सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी केवल नागों की पूजा नहीं, ये हमारे सनातन धर्म की उस भावना का प्रतीक है, जहां हर प्राणी, हर शक्ति और हर रहस्य को सम्मान दिया जाता है। क्योंकि यही है सनातन की आवाज, जो हमें जोड़ती है देवताओं, प्रकृति और आत्मा से। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो, तो चैनल सनातन की आवाज को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े। जय महादेव।